जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा अगर अब बॉर्डर पार से कोई कार्रवाई हुई तो दूर तक जाएगी बात। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकी से डरता नहीं है भारत। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जबरदस्त हंगामा, पुलिस ने दरभंगा में रोका राहुल गांधी का काफिला। छात्रों को मिलने जा रहे थे राहुल। सीएम राजीव सिंह सैनी ने शहीद दिनेश शर्मा को दी श्रद्धांजलि। शहीद के पैतृक गांव में परिवार से की मुलाकात, 4 करोड़ की आर्थिक मदद का भी ऐलान। चरखी दादरी में भाजपा की तिरंगा यात्रा, सांसद धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को किया गया सलाम। दादरी का जवान मनोज फोगाट बॉर्डर पर शहीद। कपूरथला में ड्यूटी के दौरान लगी जवान को गोली। साल 2011 में हुआ था सेना में भर्ती। तो यमुनानगर के चर्चित सुनार हत्याकांड के 4 दोषियों को सजा, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद। जून 2018 में हुआ था संजीव खन्ना का कत्ल। गुरुग्राम में फिर दिखे स्टंटबाज, सोहना एलिवेटेड रोड के ऊपर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी, पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट पर लगाई टेप। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी देश के रक्षा मंत्री की। राजनाथ सिंह की जम्मू कश्मीर पहुंचे और उनकी तरफ से 2 टूक शब्दों में कहा गया, पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि अगर बॉर्डर पार से अब कोई गतिविधि हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और बात बहुत दूर तक जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला दौरा था और जवानों के बीच वो पहुंचे, उन्होंने बातचीत की, उनका हौसला अफजाई की। बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया गया राजनाथ सिंह की ओर से। पूरे देश को सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी प्रतिबद्धता है। ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये राजनाथ सिंह जब बात कर रहे थे जवानों से, उस समय उनकी तरफ से ये बातें कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। हमने पाकिस्तान की छाती पर घाव किया है। कोई भी आतंकी हमला युद्ध अब माना जाएगा। पहलगाम हमले का जवाब पूरी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान को अपने छल की कीमत चुकानी पड़ी है। सरकार हमेशा सेना के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी से भारत डरता नहीं। दरअसल रक्षा मंत्री श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में भी गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोलों के टुकड़े भी देखे। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ पूरा एक्शन प्लान आगे भी किस तरह का रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ही इस तरह से जारी रहेगा और इसको युद्ध माना जाएगा अगर आतंकी हमला इस तरह से कोई होता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार पुलिस ने राहुल गांधी की गाड़ी को रोक लिया। दरभंगा में छात्रों के साथ मुलाकात करने के लिए राहुल जा रहे थे, फिर राहुल ने पैदल चलकर ही छात्रों के साथ मुलाकात की। उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। छात्रावास में अम्बेडकर से मिलने जा रहे थे राहुल। एनडीए की सरकार मुझे छात्रों से मिलने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया, राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा, नीतीश जी आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा की स्थिति छुपाना चाहते हैं? राहुल ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस मुझे जनता की शक्ति के कारण नहीं रोक पाई।
कि राहुल गांधी पहुंचे वहां पर उन्होंने 5 से 10 मिनट तक छात्रों को संबोधन भी किया और इस बीच वो पैदल ही चल पड़े क्योंकि उनके काफिले को रोक लिया गया था और उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया था। तो उसके बाद राहुल उतरे और पैदल ही उन्होंने छात्रावास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हंगामा वहां पर जबरदस्त होता हुआ नजर आया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और इस बीच पॉइंट ये भी है कि बिहार में चुनाव जल्दी ही उनका ऐलान होने जा रहा है और उससे पहले सियासत खूब गरमाई हुई बिहार में नजर आ रही है। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। तो हंगामा तो जबरदस्त है, लेकिन इस बीच चुनाव भी है। चुनाव और आप आने वाले दिनों में बिहार में और भी आप कह सकते हैं कि चुनावी दौर या चुनावी गतिविधियां, सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब रुख करते हैं हरियाणा का। पलवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। उनके पैतृक गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलाबाद में शहीद के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सीएम नायब सैनी ने परिवार को सांत्वना दी। शहीद के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर शहीद पार्क भी बनेगा। सीएम सैनी की तरफ से यह कहा गया शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं तिरंगा यात्रा भी देश भर में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। तो तिरंगा यात्रा पर भी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि सभी दलों को तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा के सर्वदलीय तिरंगा यात्रा अभियान का सीएम ने समर्थन किया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर बोले मुख्यमंत्री, कहा कि वो हमारी बेटी है, हमें गर्व है। सेना ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवाद को खत्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। आतंक को नेस्तानाबूद किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को सख्ती भी दिखाई। हमारे डीसी महोदय यहाँ पर थे क्योंकि लगभग 4 करोड़ के करीब वो मदद की जाएगी, वो आएगा। और भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, मैंने कहा है। हाँ, यहाँ पर गांव के अंदर दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी ये रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी में भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। ये सलाम है, सल्यूट है उन वीर जवानों को जिनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया। तीनों सेनाएं भारत की, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, एक ज्वाइंट ऑपरेशन सिंदूर था और अलर्ट पर पूरी सेनाएं रही हैं और तनाव के बीच पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया।
और सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को सलाम किया। ये सांसद धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में 150 किलोमीटर भीतर भारतीय सेना चली गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना का मनोबल ऊंचा है। पानी विवाद पर भी एमपी धर्मवीर सिंह की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। राजनीति के चक्कर में आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई, अब पंजाब में भी हारेगी। हरियाणा के सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा। के साथियों ने बिल्कुल स्टिक ऑपरेशन किया है। किसी भी सिविलियन को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, जहाज में हो, उनको बचा लिया। और इंडिया के अंदर भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार ड्रोन के माध्यम से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमारी मिसाइलों ने आसमान में ही उड़ा दिया। एक भी ड्रोन हमारे देश में आके नुकसान नहीं कर पाया। ये भी पहली बार हुआ है। इसलिए आज का ये जो दिन है, हम यहाँ से ये तिरंगा यात्रा देश के लिए और उस सैनिकों के लिए निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादरी के जवान मनोज फोगाट की बात होगी। वो शहीद हुए हैं। कपूरथला में ड्यूटी के दौरान जवान को गोली लगी है और गोली लगने से मौके पर ही मनोज फोगाट की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही छुट्टी काट कर लौटे थे ड्यूटी पर और 34 साल के मनोज फोगाट साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। जवान की मौत के बाद समसपुर गांव में मातम पसरा है। शव लेने के लिए परिजन पंजाब कपूरथला पहुंचे हैं। मनोज फोगाट ग्रेनेडियर में मैकेनिक के पद पर तैनात थे और उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। अब बेटे की शहादत से परिवार मातम में है। परिवार वालों के मुताबिक सुबह बेटा मनोज उनके पास ये जानकारी मिली कि वो शहीद हो गए हैं और फिर उसके बाद परिवार के सदस्य कपूरथला के लिए रवाना हुए। देर रात तक उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचने की उम्मीद है। उधर चंडीगढ़ के मनीमाजरा में एशिया की सबसे बड़ी बताई जा रही मैकेनिकल मार्केट को नगर निगम ने पूरी तरह से हटा दिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बीच प्रदर्शन करते हुए वहां पर मोटर मैकेनिक नजर आए। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की गई है और सारा सामान जब्त कर लिया गया। पिछले 40 सालों से इस मार्केट में दुकानें चलाई जा रही हैं और लोगों में गहरा रोष है। दुकानदारों ने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से करीब 15 से 20 हजार मैकेनिक और लेबर बेरोजगार हो गए। नहीं जी, नोटिस उन्होंने दिता नहीं जी। वो सीधे आए सोमवार वाले दिन, उन्होंने अपनी ड्राई 6 बजे शुरू कर। ठीक है। हाँ जी। तो किस ਕਿਹੜੀ पेटियां ਜਿਹੜੀ पूरा साफ कर? ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣਾ FR ਉਹ ਪਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਚੱਲਦੀ। कारण ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਅਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है यमुनानगर से। यमुनानगर के चर्चित सुनार हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने चारों दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या, अपहरण और सबूत नष्ट करने का दोषी मानते हुए सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है, प्रावधान भी किया है। केस स्टेट बनाम योगेश सूरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुनार संजीव खन्ना का कत्ल किया गया था। जून 2018 में संजीव खन्ना का कत्ल हुआ। कोर्ट ने इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र करार देते हुए सख्त फैसला सुनाया। कल माननीय न्यायालय श्री दानिश गुप्ता एडिशनल सेशन जज की अदालत ने स्टेट बनाम योगेश सूरी बनाम केस में, जिसमें श्री संजीव खन्ना जी की हत्या की गई थी, दोषियों को, मुलजिमों को दोषी करार दे दिया था और आज सजा के ऐलान के लिए तारीख फिक्स की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने सजा का ऐलान कर दिया है। सजा इस प्रकार से है, 120B जो धारा षड्यंत्र के लिए होती है, उसमें न्यायालय ने सभी 4 दोषियों को 7 साल की सजा व 15-15 हजार रुपए का जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा।
और उधर गुरुग्राम में जल भराव की समस्या पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के दावे के बाद न्यूज 18 ने वाटर लॉगिंग वाली जगह का जायजा लिया और आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि वाटर लॉगिंग को लेकर दावे किए जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री की ओर से और स्थिति किस तरह से बनी हुई है जिस जगह को लेकर ये पूरा दावा किया गया। जब जब बारिश होती है गुरुग्राम में जल भराव एक बड़ी समस्या बनकर सामने आता है। अब की बार जिला प्रशासन के साथ साथ मंत्री राव नरबीर भी दावा कर रहे हैं कि शहर में जल भराव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सभी ड्रेनेज को साफ करवा दिया है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके के उसी इलाके में खड़ा हूं जहां सबसे ज्यादा जल भराव होता है। मंत्री दोनों दावा कर रहे हैं कि यहां पर उन्होंने सफाई करवा दी है और अब की बार पानी नहीं भरेगा। इस इलाके में जब पानी भरता है तो ये जो कंपनियां हैं इनके अंदर भी पानी भर जाता है और एक बड़ा जाम की जो स्थिति है वो इस दिल्ली जयपुर हाईवे पर हर साल बनती है। यहाँ पर इस पानी को निकालने के लिए नगर निगम के पास अभी भी कोई ठोस हम कह सकते हैं कि कोई विकल्प नहीं है जिससे कि इस पानी को निकाला जाए। टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर ये पंप लगाए गए हैं और इन्हीं पंपों के जरिए इस पानी को हर साल जब बारिश आती है जल भराव होता है तो इस पानी को निकाला जाता है। सिर्फ पानी ही नहीं भरता बल्कि जब पानी भर जाता है तो उसके बाद इस हाईवे पर जाम भी लग जाता है और इस शहर के लोग जल भराव के साथ साथ जाम से भी दो चार होना पड़ता है। करोड़ों रुपए हर साल नगर निगम जो है इस जल भराव से निपटने के लिए खर्च करता है गुरुग्राम में खास तौर से, लेकिन यहाँ पर इससे छुटकारा मिलता हुआ नजर नहीं आता है। ये सिर्फ एक इलाका नहीं है बल्कि गुरुग्राम के कई सारे ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ जल भराव हर साल होता है। चलिए, मानसून दस्तक देने वाला है। जून के अंत तक मानसून जो है दस्तक देता है और इस बीच जल भराव की समस्या जबरदस्त रहती है। देखना होगा इस बार गुरुग्राम में क्या होता है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने गुरुग्राम में जल भराव की समस्या को लेकर दावा किया है कि इस बार जल भराव नहीं होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये कह सकता हूं कि आम गुड़गांव के नागरिक को अब गुड़गांव पे सभी ड्रेनों का काम चलता हुआ आपको दिखाई देगा। मैंने पिछले दिनों मीटिंग ली और मेरे पास रोज व्हाट्सएप पे आते हैं कि ये नाला साफ कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले कई सालों से ऐसी ड्रेनें जो फुल भरी हुई हैं 8-8, 7-7 फुट की पूरी माटी से भरी हैं और अब बिल्कुल वो साफ हो गई, आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही है। 24 मई का मैंने निरीक्षण का दोबारा टाइम दिया कि मैं इनको खुद देखूंगा। 24 मई को जो साफ होगी उनको देख कर ठीक है, अगली फिर उनको देंगे। लेकिन गुड़गांव में तकरीबन 125 के आसपास ऐसे पॉइंट चिन्हित किए थे जो एक दिन की बारिश हुई थी, तो सारे ना हो पाए तो आधे से ज्यादा उनको ठीक कर देंगे और उनमें से पानी जल भराव नहीं।